अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मसूद लोहार है, क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट से। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर वेस्ट जो है वो मोस्टली सब का सब जलाया जाता है। जलाने से एक तो हम ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन होती है और दूसरा स्मोक के मसले जो पाकिस्तान में खासतौर पर लाहौर और बाकी इलाकों में ऐसी सिचुएशन क्रिएट की हुई है कि लाहौर इस वक्त दुनिया में नंबर 1 है पोल्यूशन जो एयर की है उस हवाले से। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर वेस्ट के हवाले से एक पोर्शन जो है वो बनाना का आता है और बनाना का काश्त जो है 1.5 लाख एकड़ से ज़्यादा पाकिस्तान में की जाती है। उसमें मोर देन 90% काश्त जो है केले की सिंध में होती है और 100% केले की एग्रीकल्चर वेस्ट जो है वो जला के ख़त्म की जाती है। उस मसले को हल करने के लिए MH पंवर फार्म्स के गुलाम सरवर पंवर, जिन्होंने इससे पहले भी काफ़ी इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स किए हैं, जैसे डायबिटीज़ कंट्रोल करने वाले मैंगोज हैं या कुछ और इस तरह के इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स किए हैं, वो क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट के पार्टनर भी हैं और सपोर्टर भी हैं। उन्होंने इसका एक सोल्यूशन निकाला है और वो उस पर काम कर रहे हैं। तो गुलाम सरवर पंवर साहब, थैंक यू वेरी मच। आप जरा बताएंगे कि आपने क्या अभी तक किया है। बेसिकली मैं इस कॉन्सेप्ट को ये लेके आया कि सिंध में जो सब बनाना है पूरे पाकिस्तान में 1.5 लाख एकड़ से जो ज्यादा होता है, पाकिस्तान का मेजर रनिंग फ्रूट है बनाना। उसमें से फ्रूट के बाद जो है हम बनाना जो वेस्टेज ट्रंक था उसको बर्न करके डंप कर रहे थे, जो इन्वायरमेंट का इशू भी हो रहा था। उस पर खासतौर पर काफ़ी रिसर्च हो रही थी साइंसदान लेवल्स पे, फार्म्स लेवल्स पे कि इसका सॉल्यूशन निकाला जाए। तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम है और मेहरान यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग वो भी उस पर काम कर रहे थे और हम उनके साथ मिल के काम कर रहे थे, जिसमें इसका सॉल्यूशन जो निकाला जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और हमने मिल के कि इसका जो ट्रंक जिसको हम बर्न कर रहे थे और डंप कर रहे थे उसको पॉजिटिवली किस तरीके से उसको बेनिफिशियल बनाया जाए। उस ट्रंक में से अल्हम्दुलिल्लाह एक तो एनवायरनमेंट का इशू सॉल्व हो गया कि हम उसको बर्न नहीं करें, बल्कि उन ट्रंक में से हमने ये फाइबर बनाना शुरू कर दिया है, जो बनाना फाइबर है। अब इसका यूज टेक्सटाइल में कैसे होगा? अच्छा, इसमें हमारी जो भी टेक्सटाइल मिल्स ऑनर्स हैं उनके साथ मीटिंग्स भी हो चुकी हैं और उन्होंने हमारे फार्म्स और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम को विजिट भी किया है। अब उसकी R&D भी हो रही है और हम स्टेज पे आ गए कि इस फाइबर को यार्न में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाए और वो सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ये जो भी मॉडल है ये वर्ल्ड लेवल्स पे मौजूद है। इंडिया में भी चीज़ें हो रही हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हो रही हैं, बांग्लादेश में भी हो रही है। पाकिस्तान में हमने अल्हम्दुलिल्लाह विद कोलैबोरेशन ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम हमने ये इनिशिएट लिया है और हम इस पर कामयाब गए हैं कि एक तो फाइबर बना के हम टेक्सटाइल मिल को देंगे जो ये इसको कन्वर्ट करेंगे यार्न में, जो अल्टरनेटिव है कॉटन का। तो टेक्सटाइल मिल इशू जो इम्पोर्ट कर रहे थे जो कॉटन, उनका मसला इंशाल्लाह ताला जल्दी हल हो जाएगा। दोस्तों, ये फॉरेन रिजर्व हमारा बचेगा और वो जो इम्पोर्ट हो रहा है वो इम्पोर्ट नहीं होगा, हम अपने ही वेस्ट से यार्न में तब्दील कर देंगे। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इंशाल्लाह ये और इस तरह बढ़ेगा। लेकिन मेरा एक और सवाल है कि अगर इसी मरहले पे इसमें कुछ चीज़ें न करें तो ये किस काम का है? अच्छा, ये इस वक्त भी हमारे पास देखें मार्केट में सेलर से जो चीज़ें बन रही हैं, आप देखेंगे कि खासतौर पर जो चटाइयों में यूज़ हो रहा है, कारपेट्स में इस्तेमाल हो रहा है, या जो अदर घर में जो चीज़ें हैं उसमें भी इस वक्त ये इस्तेमाल हो रहा है और मार्केट में जाना शुरू कर दिया है। और हमने अपने फार्म पर इसकी फाइबर की मशीन भी लगा दी है। इसमें मैं एक और चीज़ भी ऐड करूँ कि फाइबर के बाद जो इसका वेस्टेज निकल रहा है वो भी एक कंपोज है जिसमें पोटाश है, वो भी हम एज अ फर्टिलाइजर के तौर पर अपने बागात और अपनी हमारी फसलें हैं उनके लिए काफ़ी नेचुरल बायो आप कंपोज उनको दे रहे हैं, जो पोटाश फायदेमंद के तौर पर वो फसलों को देगा। तो आपकी 2 प्रोडक्ट्स हो गए वेस्टेज में से, फ्रूट के अलावा ट्रंक में से आपका एक बनाना फाइबर प्रोड्यूस हो गया, सेकंड आपके पास नेचुरल कंपोज अवेलेबल हो गया जिसमें पोटाश है। मैं तो समझता हूँ कि ये तो गोल्ड माइन बन जाएगी कि आप फॉरेन रिजर्व भी बचा रहे हैं, आप अपने वेस्टेज से कन्वर्ट करके उसको एक अच्छी प्रोडक्ट बना रहे हैं। दोस्तों, ये एग्रीकल्चर वेस्ट का जो सस्टेनेबल यूज है, इस सीरीज की हम और भी कुछ चीजें करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि स्पेशली प्रोविंस ऑफ सिंध में, अब मैं सिंध गवर्नमेंट को भी मुतवज्जह करना चाहता हूँ क्योंकि बनाना की काश्त सबसे ज्यादा पाकिस्तान की सिंध में होती है और इन्होंने सक्सेसफुली पायनियर कर लिया है। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट इस पे कोई एफर्ट ले और इसकी रेप्लिकेशन हो, बल्कि कैपेसिटी बिल्ड हो काश्तकारों की कि वो इनके फार्म पे आए और देखें और फिर वो उस चीज़ को रेप्लिकेट भी करें।